जोहर किया, शंभू और गौरा से आशीर्वाद लिया और लीने बेदाई चले कुपारा। लीने बेदाई चले हैं कुपारा। जहाँ ठाना है कोई कछारगढ़ की ओर निकल पड़े। चलते चलते कुपार बाबा को रास्ते में एक गांव मिल गया। कौन सा गांव? जो गांव आज भी है, जिसको धन्य गांव कहा जाता है। जो कछारगढ़ गए होंगे तो वही मेला लगता है ना, धन्य गांव। वही धन्य गांव पहुंचे तो क्या हुआ कि उसी गांव में हीरा सूखा अरे एक पटारी रहता था, और जिनको कहते हैं प्रधान सगा, आज वो संगीत का ज्ञाता था। उसी गांव में एक हीरा सूखा नाम का एक दादा रहता था, जिनको कुछ क्षेत्रों में पटारी के नाम से जाना जाता है। पटारी समझते हैं ना? उन्हीं को आपके इधर प्रधान कहा जाता है। प्रधान ही बोलते ना, वही आज भी वहां देखेंगे धन्य गांव में सबसे ज्यादा वही लोग हैं। तो एक दादा था वहां, वो संगीत यज्ञ था, संगीत का ज्ञाता था। कुपार बाबा उसी के पास पहुंचा और पटारी दादा से कहने लगा, बोले दादाजी मुझे संगीत सीखने का बड़ा शौक है, अतः आप कृपा करके मुझे संगीत विद्या सिखाने की दया करें। हीरा सूखा दादा से कर रहा है निवेदन। हीरा सूखा दादा कहने लगा, बेटा एक दो दिन में संगीत नहीं सीख सकते। तो बोले ठीक है दादा, बोले 10-12 दिन रुक जाऊंगा मैं। बोले 10-12 दिन में भी नहीं सीख पाओगे। और बोले कितने दिन लगेंगे? बोले संगीत सीखने के लिए बोले 1-2 साल लग सकते हैं। तो बोले ठीक है मैं रुक जाऊंगा, आप मुझे शाम सुबह संगीत सिखाना और मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर का काम काज में साथ दूंगा, खेती बाड़ी का काम करवा लूंगा। पटारी दादा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। बोले ठीक है तो कि मेरा काम होगा दिन भर और रात और सुबह ही वो संगीत सिखाऊंगा। बोले ठीक है तो बेटा रुक जाओ। अब कुपार बाबा रुक गया, घर का काम काज भी करवाने लगा। इसके बदले में पटारी दादा प्रतिदिन कुपार बाबा को सुबह शाम संगीत सिखाने लगा। किंगरी बजाना सिखा रहा है। किंगरी जानते हैं ना, ऐसा बजाते थे जब। इस प्रकार से प्रतिदिन वो गीत गायन गाना सब कुछ सिखा रहा है। पहले दिन सिखाया, दूसरे दिन सिखाया, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन। 7 दिन में कुपार बाबा ने पूरी संगीत विद्या सीख लिया। 8वें दिन कहने लगा, गुरुजी और बताओ। हीरा सूखा दादा कहने लगा, बेटा मेरे पास जितनी संगीत विद्या थी, जितना ज्ञान था पूरा बता दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अरे बोले दादाजी आप तो कह रहे थे कि बोले 1-2 साल लगेंगे, अभी तो मैं 7 ही दिन हुआ हूँ, ये 8वां दिन तो चल रहा है। बोले पता नहीं बेटा, बोले आपको कैसे जल्दी याद हो गई। हीरा सूखा पटारी दादा को बड़ा अचंभा हुआ कि ये साधारण आदमी नहीं है, ये तो भैया ये कोई होनहार बालक है जो मेरे पास सीखने आया है। बड़ा अचंभा हुआ। कहने लगा, बेटा कुपार तो फिर आप जा सकते हो। बोले अब आपको नहीं रोक सकता, लेकिन याद रखना कभी अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो आप मेरी याद जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको हर समय साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। बोले ठीक है।
तुरंत गोपाल बाबा ने वहां से विदा लिया और वहां से निकला और कछारगढ़ की तरफ निकल पड़ा। वहां जाकर के कोयली कछारगढ़ में एकांत जगह ढूंढने लगा, सुनसान जगह ढूंढ रहा है। जब उसको सुनसान जगह मिली, उसी जगह पे एक सेमर का पेड़ लगा हुआ था, सेमरी मड़ा। उस पेड़ के नीचे बैठ गया कुपार बाबा, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। किस तरफ मुख करके बैठा? पूर्व की तरफ। कैसे कि पूरब दिशा यज मोह करके आज बैठा है सीना तान और तप साधन करने लगा, आज धर बड़ा देव का ध्यान। कुपार बाबा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाता है तप करने के लिए। प्रकृति की साथ पूर्व होता है। आपको बता रहा हूँ परमार, जब हमारे घर में कोई बीमारी आती है गांव में, गाय बैल भैंसों की, तो आप जब विदाई करोगे बेगा के माध्यम से, तो आप पूर्व के दिशा के तरफ ले जाना, विदाई करते हुए उस बीमारी की बीमारी दूर हो जाएगी। और पश्चिम तरफ को ले जाना, बीमारी नहीं हटती। अब सुधार लेना दिशा। तो कुपार बाबा 7 वर्ष के लिए पूर्व की तरफ बैठ गया, क्योंकि हम सूर्य को मानने वाले हैं, पूर्व को भी। अब कुपार बाबा पूर्व दिशा की ओर बैठा है, प्रकृति शक्ति पराक्रम का सुमरन ध्यान कर रहा है। तो कैसे कर रहा है आपको एक गीत के माध्यम से बता रहा है। एक बार कुपार बाबा की जयकारा बोलेंगे, सेवा सेवा मतलब बोलिए कुपार बाबा की। कहाँ बैठा है? सेमर पेड़ के नीचे। तो बॉडी में बोलेंगे सेमर मढ़ा। सेमर मढ़ा मतलब सेमर का पेड़, ठीक है ना। तो गोपाल लिंगो बाबा कहाँ बैठे हैं? पेड़ के नीचे, गीत के माध्यम से। अरे सेमर मढ़ा के नीचे, अरे सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा, सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा। सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा।
जिनको बाबा, बैठे जिनको बाबा, हरि सिमर मढ़ा के नीचे बैठे जिनको बाबा, सिमर मढ़ा के नीचे बैठे जिनको बाबा। गोपाल बाबा ने भोजन भी त्याग देते हैं, कैसे? अरे खाना पीना भोजन छोड़े, खाना पीना भोजन छोड़े, भोजन छोड़े रे भोजन छोड़े, काला तेल से नाता जोड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गोपाल बाबा की। इस प्रकार गोपाल बाबा सिमरी बढ़ा के नीचे बैठ करके शक्ति का ध्यान कर रहा है, सत्य और असत्य के बारे में खोज कर रहा है। इस प्रकार बैठा है। अब धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, नीचे एक दिन गोपाल बाबा हल्का नीचे पूर्व के तरफ देख रहा था। ठीक है। और उधर से सूर्यदेव भी निकल रहा था। सुबह सुबह का समय था। अरे तो पीछे लग जाते ऊपर आ जाती, तब बाबा गोपाल का दर्शन होता था।
गलत टच करना भी क्यों इसमें आगे कि बीच में एक पहाड़ी थी और आज भी है। देखते दिखर मन के फोटो आ जाती तो कुपार बाबा जब इधर से देखता था तो सबसे पहले पहाड़ी में नजर जाती थी, उधर से सूर्य निकलता था तो उसकी किरणें पहले पहाड़ी में जाती थी। जब सूर्य खूब ऊपर चढ़ जाता था तब कुपार बाबा की तरफ उसका प्रकाश आता था, उजेला। 100 तो एक दिन की बात है, कुपार बाबा ने इधर से जब देखा तो पर्वत पे जाके कुपार बाबा की नेत्र दृष्टि पड़ी और इधर से सूर्य निकल रहा था सुबह के समय, उसकी सूर्य की किरणें पड़ी। तो पहाड़ के जब दोनों तरफ से, एक तरफ से सूर्य की किरण, एक तरफ से कुपार की किरण, जब एक साथ दोनों पहाड़ पे पड़ती है दोनों तरफ से, तो मेरे भाई पहाड़ जो है कुपार बाबा की नेत्र दृष्टि सूर्य की किरण से फट करके दो भाग हो जाता है। दो भाग हो गया। जैसे ही वो पर्वत फटा तो सूर्य की जो किरण है उसी जगह से आकर के बाबा कुपार के माथे पे पड़ी, कपार में। जैसे ही वो सूर्य की पीली किरण पड़ी वैसे ही कुपार बाबा को तुरंत सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तुरंत सत्य ज्ञान को जान लिया। अब कुपार बाबा को जैसे ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कुपार बाबा उसी सत्य ज्ञान को बार बार रटन करने लगा, ध्यान करने लगा। और जो पहाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ वो पहाड़ी आज भी है। आप लोग कछारगढ़ जाते हैं, बहुत लोगों ने देखा होगा, आज भी वो पहाड़ फटा हुआ खड़ा है। वहीं से सूर्य की किरण कुपार बाबा के माथे पे आई। अब धीरे धीरे कुपार बाबा ने तब करते करते 7 वर्ष व्यतीत कर दिए। कितने वर्ष बिता दिए? 7 वर्ष। जैसे ही 7 वर्ष बीते और 7 वर्ष के बाद में मेरे भाई कुपार बाबा के पास जंगोदाई आ जाती है। कौन